बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्तों। आज एक दफ़ा फिर नए व्लॉग के साथ मैं हाजिर हूँ। नया यूट्यूब चैनल है और आप लोगों से हमेशा ख्वाहिश भी यही करेंगे कि सपोर्ट करें, लाइक सब्सक्राइब करें। नया चैनल है तो इसमें इंशाल्लाह आप लोगों को मायूस नहीं करेंगे और जो तस्दीक शुदा ख़बरें होंगे आप लोगों के सामने लाएंगे और फिर आगे जो सूरत हाल बनेगी उस पर थोड़ा सा तज्जिया भी करेंगे। अभी जो एक ही खबर पे हम फोकस करेंगे वो है सोहेल अफरीदी। खैबर पख्तूनख्वा इस वक्त सोहेल अफरीदी कराची में है, आप लोग देख रहे हैं। आज संडे है और वहाँ पे उनका आखिरी पावर शो है और वहाँ पे जिस तरह उनका इस्तकबाल किया गया यकीनन वहाँ पंजाब से मुख्तलिफ था। लेकिन अभी जो रिपोर्ट सामने आ गई है 9 मई की, उसमें सोहेल अफरीदी जो है वो 9 मई में अब फंस गए हैं और उसके लिए क्या तैयार कर रहे हैं और क्या होने वाला है, और रिपोर्ट आप लोगों के साथ यकीनन आप लोगों ने ज़्यादातर आप लोगों के सामने आ चुका होगा, लेकिन इस पे थोड़ा सा तफसीली आप लोगों के साथ तज्जिया भी करेंगे और आगे के हालात का भी जायजा लेंगे। अभी कराची में यकीनन उनका इस्तकबाल भी किया गया, वहाँ पे सूबे की तरफ से उसका वेलकम किया गया और काफ़ी मूवमेंट के लिए उनको आज़ाद छोड़ा गया। वहाँ पे वर्कर्स और सपोर्टर जितनी भी वो है वो आप लोग देख रहे हैं, उसके फिगर्स पे या उनके तादाद पे तो नहीं जाते, लेकिन अभी जो जलसा कर रहे थे जलसे के लिए यकीनन उनके लिए फिर वही एस्टेब्लिशमेंट का दबाव या वहाँ पे पुलिस का पकड़ दकड़ या उनके रास्ते बंद करना वो आप लोग देख रहे हैं और अब देखना होगा कि उसका पावर शो किस तरह कामयाब होगा। लेकिन कराची में आप लोगों ने देखा वर्कर्स पंजाब से काफ़ी ज़्यादा तादाद में और उनको चूँकि रास्ता भी दिया गया था तो सिंध हुकूमत ने एक अच्छा इकदाम किया था, लेकिन अब फिर सिंध हुकूमत पे ये बात आ रही है कि उन्होंने पुलिस के ज़रिए मुख्तलिफ हथकंडे इस्तेमाल किए हैं। अब ये सिंध हुकूमत की हैं या फेडरल हुकूमत की तरफ से है, एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से, ये बाद में देखा जाएगा। लेकिन अब जो रिपोर्ट है वो आप लोगों के साथ आप पढ़ के सुनाऊँगा कि ये फोरेंसिक रिपोर्ट जो है ये इंसदादी दहशतगर्दी अदालत के कहने पर किया गया था कि इसमें 9 मई में जो पेशावर में वाक़यात हुए थे उसके फुटेजेस और बंदों की तस्दीक करने के लिए नाम गए थे। अच्छा, इसमें जो मज़े की बात है वो यही है कि सोहेल अफरीदी का नाम इस पे ठाप पे था और ये 16 वीडियोस को फोरेंसिक ऑडिट के लिए भिजवाए गए थे कि इनमें बाकायदा नाम दिए गए थे कि इनकी निशानदेही की जाए। फोरेंसिक रिपोर्ट के मुताबिक सोहेल अफरीदी, इरफान सलीम, कमरान बंगश और तैमूर जगड़ा ये बिल्कुल तस्दीक हो चुके हैं, उनकी बाकायदा प्रोफाइलिंग हो चुकी है और ये शनाख्त हो चुकी है कि ये बंदे इसमें शामिल थे। इस तरह इस रिपोर्ट में बाकायदा कहा गया है कि ये जो इंस्टॉलेशन थी इन पे इसमें नुमाया किरदार इनका था और आप लोग जानते हैं कि तैमूर जगड़ा और कमरान बंगश तो पहले सूबाई वजीर थे पीटीआई के, लेकिन असल मुद्दा जो है वो सोहेल अफरीदी है। अब सोहेल अफरीदी ये रिपोर्ट जो है ये अब पुलिस बाकायदा जो इंसदादी दहशतगर्दी अदालत है उसमें जमा करेंगे और इस रिपोर्ट के बाद कार्रवाई का आगाज़ यकीनन यही होगा कि वो ऑर्डर जारी करेंगे और 9 मई मुकदमे में इसको शामिल तफ्तीश करेंगे और तफ्तीश तो ऑलरेडी की गई है, लेकिन मज़ीद कार्रवाई में ये है कि गिरफ्तार करेंगे और इस पर एक मुकदमा चलेगा। मुकदमे में यकीनन तैमूर जगड़ा और कमरान बंगश ये वगैरह तो वैसे आ गए हैं, लेकिन असल मुद्दा जो है सोहेल अफरीदी है। सोहेल अफरीदी को गिरफ्तार करने और उसके बाद सूबे में सूरत हाल क्या बन रही है। सूबे में सूरत हाल ये है कि इस वक्त 92 मेंबर्स जो है, मतलब 2/3 अक्सरियत से भी ज़्यादा मेंबर्स है पीटीआई के, लेकिन उनमें 70 से अबाव के एमपीएस पे मुकदमा दर्ज है पंजाब के मुख्तलिफ थानों में, इस्लामाबाद के मुख्तलिफ थानों में 9 मई की वाक़यात में। तो ये सारे यानी मुलजिम ठहराएंगे और गिरफ्तार होंगे तो सूबे में यकीनन नया ऑप्शन जो है वो वही होगा कि गवर्नर राज लगेगी या दूसरा कोई ऑप्शन इस्तेमाल करेंगे जो कि आईन इजाज़त देते हैं। लेकिन इस वक्त सोहेल अफरीदी जो कि बहुत फार्म में जा रहे हैं या दौरे कर रहे हैं या जो उसको टास्क मिला था वो
پھنس گیا ہے، بری طرح پھنس گیا ہے، اور یہ جو رپورٹ ہے یقیناً یہ اس سے نہیں بچ سکے گا۔ 9 مئی کے حوالے سے بہت سارے باتیں، بہت ساری چیزیں، بہت سارے تجزیہ کاروں نے کہا کہ اب کچھ نہیں ہوگا، یعنی یہاں تک کہ جو اپوزیشن اس پی ٹی آئی کے مخالفین تھے وہ بھی یہی کہہ رہے تھے کہ یہ بس صرف باتیں ہیں، لیکن اسٹیبلشمنٹ نے یہ بہت سیریس لیا تھا، جس کی وجہ سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ عمران خان جو کہ مختلف کیسز میں اور بھی ہے، لیکن 9 مئی کے واقعات میں ابھی تک اس کے فیصلے جو ہے وہ بقایا، لیکن ہم جنرل فیض حمید وہ بھی اسی حوالے سے ہیں۔ اب یہ جو سہیل افریدی ہے، اس کو گرفتار کرنے کے لیے اور اس کو لمبا مطلب کہ مقدمہ چلنے یا آپ جیل ڈالنے، یہ اب عجیب صورتحال بنے گی صوبے کے لیے۔ خیبر پختونخوا جو کہ وہاں دہشت گردی آپ لوگ دیکھ رہے ہیں پیک پر ہے، اور وہاں پہ نقل مکانی بھی شروع ہے، تیرام میں آپریشنز بھی ہو رہے ہیں، اور یکا دکا وہاں پہ جو کارروائیاں ہو رہی ہیں اس سے بھی اندازہ ہوتا ہے کہ صوبہ کافی مشکل میں ہے۔ لیکن وہ مشکلات تو اپنی جگہ، دوسری طرف اگر یہ سیاسی بحران پیدا ہو گیا تو یقیناً ان کے ورکر سپورٹر آرام سے نہیں بیٹھیں گے صوبے میں، وہ بھی کافی خطرناک صورتحال سامنے آئے گا کہ اس سے بنے گا کیا۔ لیکن موجودہ جو رپورٹ سامنے آئی ہے یہ یقیناً اب خطرے کے گھنٹی جو ہے بجنی شروع ہو گئی ہے، تو یہ قیدین یا جتنی 9 مئی میں ملوث افراد ہے، یا خاص کر پی ٹی آئی کے سرکردہ جو لوگ ہیں یا پی ٹی آئی کے ورکر جو ہے وہ اس سے اب گھبراتے ہیں یا نہیں گھبراتے، لیکن حالات ان کے لیے کافی پیچیدہ ہو گئے ہیں، اور جلد اس کے اثرات جو ہے وہ اسی مہینے میں یعنی جنوری کے اینڈ تک آپ لوگ دیکھیں گے کہ کافی صورتحال بدلے گا۔ ایک تو 6 مہینے کا ٹائم دیا ہے، وہ خبریں چلتی ہے کہ اس میں بہت ساری چینجنگ آئیں گی، لیکن وہ ایک سائڈ پہ لے لیں، لیکن اس طرف جو سامنے جو چیزیں آ رہی ہے اس کے حوالے سے ہم بتا رہے ہیں کہ کافی حالات پیچیدہ ہے، اور پیچیدگی کی طرف مزید جائیں گے۔ اس کے ساتھ یہ ولاگ ختم کر رہا ہوں، انشاءاللہ نئے ولاگ کے ساتھ پھر حاضر ہوں گا، اور آخر میں بھی یہی ریکویسٹ ہے کہ آپ لوگوں کی سپورٹ، جنہوں نے سبسکرائب نہیں کیا، نیا چینل ہے تو سبسکرائب لازمی کریں، اور لائک کمنٹس ضرور دیں۔ شکریہ۔